कंगाल कर देती है घर में रखी ये 5 चीजें, आज ही करिए बाहर। वास्तु के अनुसार घर में रखे हर एक सामान में ऊर्जा होती है। कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनका इस्तेमाल न होने पर उनमें नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। घर में इन चीजों को रखने से बचना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में रखी हर चीज में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा होती है, जिसका प्रभाव हम सबके जीवन पर पड़ता है। जहां कुछ चीजों का जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, वहीं कुछ चीजें जीवन पर बुरा असर डालती हैं। माना जाता है कि घर में रखी जिन चीजों का इस्तेमाल काफी लंबे समय से नहीं होता है, उनमें राहु केतु और शनि का वास होता है। इसकी वजह से घर के सदस्य को आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि वास्तु के मुताबिक घर में किन चीजों को रखने से बचना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, पहला, जंग लगी चीजें। अगर आपके घर में पुराने लोहे के सामान या औजार पड़े हैं जिनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो धीरे धीरे इनमें जंग लगना शुरू हो जाएगा। वास्तु के मुताबिक घर में जंग लगे औजार बिल्कुल भी नहीं रखने चाहिए। इन्हें घर में रखने से कलेश और परेशानियां बढ़ती हैं। वास्तु के अनुसार जंग लगने के बाद यह औजार और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। इसलिए अगर आपके घर में पुराने लोहे का सामान पड़ा हो तो उन्हें आज ही घर से बाहर कर दें। दूसरा, मनी प्लांट। वास्तु के मुताबिक घर में सूखा हुआ मनी प्लांट नहीं रखना चाहिए। इसे धन हानि का संकेत माना जाता है। इसलिए अगर आपके घर में भी मनी प्लांट सूख चुका हो तो उसे बिना देरी करे घर से बाहर निकाल दें। कई लोग घर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए कई प्रकार के पौधे लगाते हैं, जिसका चलन तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तु के हिसाब से घर में या फिर गार्डन में कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए। मान्यता है कि घर में कांटेदार पौधे होने से घर के सदस्यों के जीवन में आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अक्सर लोग पाट में फूल लगाते हैं, लेकिन उनके मुरझाने के बाद फेंकना भूल जाते हैं। लेकिन वास्तु शास्त्र में घर में मुरझाए फूल को नकारात्मकता और अस्वच्छता की निशानी माना जाता है। इसलिए अगर आपको भी तोहफे में मिले गुलदस्ते को संभाल कर रखने का शौक है, तो ध्यान रखें कि फूल मुरझाने के बाद उन्हें घर से बाहर कर दें। साथ ही मंदिर में चढ़ाए फूल सूख गए तो उन्हें नदी, तालाब, बहते जल में फेंक दें, क्योंकि माँ लक्ष्मी को ताजे फूल पसंद हैं और इन्हीं से ये आकर्षित होती हैं। तीसरा, झाड़ू। वास्तु के अनुसार घर की साफ सफाई में मदद करने वाला झाड़ू हमेशा दूसरों की नजर से दूर रखना चाहिए, या कह सकते हैं कि छिपाकर रखना चाहिए। मान्यता है कि झाड़ू माता लक्ष्मी का प्रतीक है। वास्तु में घर में मौजूद झाड़ू को रखने के तरीके के बारे में विस्तार से बताया गया है। माना जाता है कि झाड़ू को कभी भी खड़ा नहीं रखना चाहिए। वास्तु शास्त्र के मुताबिक इसे खड़ा करके रखना हानि व कष्टकारक होता है। इसके अलावा झाड़ू हमेशा घर में अंदर से बाहर की ओर लगाएं। दोस्तों, अब चलिए बात करते हैं चौथा, कबूतर का घोंसला। घर में कबूतर का घोंसला बनाना अशुभ माना गया है। घरों में अक्सर लोग कबूतर का घोंसला बनाकर रखते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र के मुताबिक कबूतर खाना वहां दरिद्रता लाती है। खासकर किसी के घर में कबूतर का अंडा फट जाए तो इससे निकट समय में आर्थिक संकट से जूझना पड़ता है। वहीं घर में बनने वाले मकड़ी के जाले
तुरंत हटा दें। इनसे आपके अच्छे दिन बुरे दिन में बदल सकते हैं। अक्सर लोगों के घर के किसी कोने के ऊपरी हिस्से में जाले लग जाते हैं। कुछ लोग उनको हटाने से डरते हैं क्योंकि इनसे किसी के घर को तोड़ने का आभास होता है, लेकिन मकड़ी जाला रहने के लिए नहीं, शिकारी को पकड़ने के लिए बनाती है। अतः माना जाता है कि यह जाला होना तो अनुचित ही है। पांचवां, दरवाजे की आवाज। अगर दरवाजा खोलते समय बार बार आवाज कर रहा है या दरवाजा जमीन पर रगड़ते हुए खुल रहा है तो इसे तुरंत ठीक करवाएं, क्योंकि वास्तु के अनुसार यह आर्थिक तंगी का कारण होता है। दोस्तों, आज के समय में फटे कपड़े पहनना ट्रेंड बन चुका है, लेकिन इन्हें बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। इससे आपका शुक्र ग्रह बर्बाद हो जाता है। इससे जीवन में आर्थिक परेशानियां आती हैं। अब चलिए बात करते हैं छठवां, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में नटराज की मूर्ति रखने से घर में अशांति बनी रहती है। इससे घर में लड़ाई झगड़े की संभावना रहती है। इसलिए घर में नटराज की मूर्ति नहीं लगानी चाहिए। यदि है तो इसे तुरंत घर से बाहर निकाल दें। ज्यादातर लोग प्यार का प्रतीक माने जाने वाले ताजमहल को घर में रखना पसंद करते हैं, तो कई लोग इसे गिफ्ट भी करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि वास्तु के हिसाब से ताजमहल को घर में नहीं रखना चाहिए। इसके साथ ही इसे गिफ्ट करने से बचना चाहिए। दोस्तों, वास्तु शास्त्र में घर में डूबते जहाज, शिकार के चित्र, तलवार की लड़ाई का तस्वीर, पकड़े गए हाथियों की तस्वीर या रोते हुए लोगों की तस्वीर लगाना दोषपूर्ण माना गया है। इनसे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है, जो कि परिवार की तरक्की के लिए बाधा उत्पन्न करती है। घर में डूबते हुए सूरज की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए, इसे परिवार की तरक्की में बाधा आती है। वास्तुशास्त्र में उगते सूरज की तस्वीर लगाना शुभ माना गया है। सातवां, टूटे हुई या फिर बंद घड़ियां। आपने कई लोगों के घर में टूटी हुई या फिर बंद घड़ियां देखी होंगी, लेकिन अगर आप इस तरह की टूटी फूटी और बंद घड़ियों को अपने घर पर रखते हैं तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है। माना जाता है कि इस तरह की घड़ियां समय के रुकने को दर्शाती हैं। अगर आपके घर पर भी इस तरह की घड़ियां हैं तो इसे बनवा लें या फिर घर से बाहर फेंक दें। आठवां, सोफा, कुर्सी और टेबल। आपके घर में टूटी हुई चेयर या टेबल पड़ी है तो उसे तुरंत घर से हटा दें। ये आपके पैसे और तरक्की को रोक देती है। बैठक रूप का सोफा भी फटा या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। उस पर बिछाई गई चादर भी गंदी या फटी नहीं होनी चाहिए। सोफा, कुर्सी या टेबल कैसी हो इसका भी वास्तु होता है। यह भले ही सुंदर और साफ हो, लेकिन कभी भी उनकी बनावट या आकार प्रकार भी घर में नकारात्मक ऊर्जा का विकास करती हैं। इसलिए किसी वास्तु शास्त्री से पूछकर ही ये चीजें खरीदें। अब चलिए बात करते हैं नौवां दोस्तों, पीतल के बर्तन। कुछ लोगों को घर में पुराने पीतल के बर्तन रखने की आदत होती है। रोजमर्रा के जीवन में पीतल के बर्तन का इस्तेमाल ना होने की वजह से यह पड़े पड़े खराब होने लगते हैं। कई लोग अपने स्टोर रूम या किचन में किसी बंद जगह पर पीतल के पुराने बर्तन रख देते हैं। माना जाता है कि पीतल के बर्तन को अंधेरे में रखने से इनमें शनि का वास हो जाता है। शनि के दुष्प्रभाव
से व्यक्ति के जीवन में कई कठिनाइयां आने लगती हैं। इसलिए अगर पुराने पीतल के खराब बर्तन पड़े हो तो उन्हें घर से निकाल दें। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही हैं। ज्योतिषी और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाएं। वीडियो को अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।